और कदमों पे गिर के कहती है कि आपने कहा था कि अल्लाह मुझे मैंने आपको अपने रंग में रंग दिया है, तो अल्लाह तू उसे अपने रंग में रंग दे। क्या हुजूर अब मुझे कलमा पढ़ाइए, दामन इस्लाम में दाखिला ले लीजिए। कलमा पढ़ करके वो औरत वहीं पर दामन इस्लाम में दाखिला ले लेती है। और जिस नौजवान ने कहा था कि हुजूर अभी मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ, उसने आपकी शान में गुस्ताखी की है, फौरन आपने वहीं पे कलमा पढ़ा करके उस औरत को उसी नौजवान से निकाला। आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुअज़्ज़मीन अल मुकर्रमीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल वसीरुल क़दीर व सदक़ रसूलुहुर रशीदुन नज़ीर वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आज का ये नूरानी जलसा बनाम उर्से आला हजरत जो रज़वी कमेटी के जुमला मिंबरान कर्री खास के नौजवानाने अहले सुन्नत की जानिब से मुनाकिद है, हम और आप शिरकत की सादतें हासिल किए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। सरे शाम से लेके अब तक आपने मुख्तलिफ उलमा से बयानात और मुख्तलिफ शोरा से ना तो मनक़बत के अशार आपने समाअत कर लिया है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क़ व मोहब्बत की जानिब मंसूब ये प्रोग्राम है, इसीलिए इसकी हेडिंग आपने डाला उर्से आला हजरत। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत की जिंदगी के कुछ ऐसे वाक़यात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि जिससे आपके ईमान में मजीद रोशनी पैदा हो जाए। तो आइए कुछ सुनने सुनाने से पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुजूर रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन रसूल गिरामी वक़ार महबूब परवरदिगार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में मोहब्बत के साथ हदिये दुरूद व सलाम पेश फरमा लें। पूरा मजमा बावाज़े बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आप हजरात ताजा दम है ना, तो जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। एक बार और बावाज़े बुलंद हाथों को उठा कर कहें या रसूल अल्लाह।
ये जमात कुछ कमजोर नजर आ रही है, आप भी बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। ये दाहिना करवट कुछ कमजोर मालूम हो रहा है, आप हजरात भी बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा एक और, आप हजरात जिनका सर टोपी से खाली है मेरे प्यारों, जब भी कोई जलसा हो, मिलादे रसूल हो, तो अपने सर को दस्ती से या टोपी से ढक लेना चाहिए। यही इस महफिल के अदब का तकाजा है। जहां जिक्र रसूल होता है, खुद खुदा भी करीब होता है, उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुशनसीब होता है। तो ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने हमें महफिल रसूल में, जिक्र रसूल की महफिल में बैठने की तौफीक अल्लाह ने अता फरमाया है। आप हजरात मनकबत के कुछ अशार मुझसे भी समाअत कर लें, इजाजत है आपकी। हजरत मौलाना फैजान रजा साहब बड़ी जोरदार, बड़े गरजदार अंदाज में निजामत करते हैं और आप लोगों को इतना जगह जगह करके यकीनन इस मंजिल तक 12:15 बजने वाले हैं, बज गए हैं, बल्कि 12:23 हो रहे हैं। और ये हमारे बच्चे तो अब तक 2 नींद मार लिए होते हैं, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है। और मैं तो ये देख रहा हूं कि इस कर्री खास में कोई बूढ़ा नजर हमको नजर नहीं आ रहा है। खुदा करे कि सब जवान रहे। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। चंद अशार इजाजत हो तो। मैं बरेली की जानिब न कैसे खींचूं, मैं बरेली की जानिब न कैसे खींचूं, मैं बरेली की जानिब न कैसे खींचूं। आला हज़रत का रोज़ा बरेली में है, मैं बरेली की जानिब न कैसे खींचूं, मैं बरेली की जानिब न कैसे खींचूं। आला हज़रत का रोज़ा बरेली में है, फैज़ ताजो शरीआ रवा है वहाँ, फैज़ मुफ्ती आज़म रवा है वहाँ, बाग़ जन्नत का रस्ता बरेली में है, फैज़ ताजो शरीआ रवा है वहाँ, फैज़ ताजो शरीआ रवा है वहाँ, बाग़ जन्नत का रस्ता बरेली में है, मैं बरेली की जानिब न कैसे खींचूं। शेर मौलाना फरमाए, इश्क़ पाके रसूल हबीबे खुदा का दिया जिसने सीने में रोशन किया, इश्क़ पाके रसूल हबीबे खुदा का दिया जिसने सीने में रोशन किया,
आशिक़े मुस्तफा जो है कामिल बना, आशिक़े मुस्तफा जो है कामिल बना, वो मुजाहिद हमारा बने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा फारूक अहमद साहब क़िबला निज़ामी। आशिक़े मुस्तफा जो है कामिल बना, वो मुजद्दिद हमारा बरेली में है, फैज़ ताजे शरीअत रवा है वहाँ। और आला हजरत अज़ीमुल बरकत की निगाह में आले रसूल का कितना एहतराम था। शेर मौलाना फरमाए, मोहब्बत से कहें इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। शेर मौलाना फरमाए, बहुत प्यारा शेर है। सूंघ कर तन की खुशबू से पहचान ले, सूंघ कर तन की खुशबू से पहचान ले, कौन है इसमें सैयद उसे जान। सूंघ कर तन की खुशबू से पहचान ले, कौन है इसमें सैयद उसे जान ले। अरे रब है शाहिद ऐ शाहे मदीना, रब है शाहिद ऐ शाहे मदीना मेरे, ऐसा तेरा दीवाना बरेली में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। और जिसने दौलतुल माकिया लिख दिया, जिसने दौलतुल माकिया लिख दिया, कंजुल ईमान जिसने हमें दे दिया, जिसने दौलतुल मकिया लिख दिया, कंजुल ईमान जिसने हमें दे दिया। अरे खालिके कुल का उस पे बड़ा है करमा, खालिके कुल का उस पे बड़ा है करम, वो फकीह है ज़माना बरेली में है, फैज़ ताजो शरीआ रवा है वहाँ। और क्यों भला भागते हो तुम्हें जालिमों, आओ मैदान में दीन के मुनकिरों, क्यों भला भागते हो तुम्हें जालिमों, आओ मैदान में दीन के मुनकिरों। हम हैं रज़वी, अरे हम हैं रज़वी, हमें खौफ हरगिज़ नहीं, हम हैं
रज़ भी हमें खौफ हरगिज़ नहीं, देने वाला सहारा बरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और नाम सुन के ये नजदी मुनाफिक सदा जल रहे हैं, जलेंगे कयामत तलक। नाम सुन के ये नजदी मुनाफिक सदा जल रहे हैं, जलेंगे कयामत तलक। हजरतों में जो हजरत है सबसे बड़ा, हजरतों में जो हजरत है सबसे बड़ा। मेरा हजरत वो आला बरेली में है, मैं बरेली की जानिबो न कैसे खींचो। आखिरी बंद मलादा फरमाए, मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, मेरे मुर्शिद का मशहूर पैगाम है। मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, मेरे मुर्शिद का मशहूर पैगाम है। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। पढ़ लो जाकर खुदारा बरेली में है, मैं बरेली की जानिबो न कैसे खींचो। आला हज़रत का रोज़ा बरेली में है। अरे फैज़ मुफ्ती ये आज़म रवा है वहाँ। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, रब तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले उलमा होते हैं। सबसे ज्यादा डर और खौफ रखने वाले कुरान अजीम में रब तबारक व तआला ने उलमाए रब्बानियीन की तारीफ फरमाई। सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले उलमा होते हैं। बिलाशुबहा आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, जिनके उर्स की मुनासिबत से ये प्रोग्राम मुनक़िद है, उन उलमाए रब्बानियीन में से थे कि जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले, सबसे ज्यादा खौफ अपने दिल के अंदर रखने वाले थे। आज आप यूनिवर्सिटी में चले जाइए तो आला हजरत, आप कॉलेजेस में चले जाइए तो आला हजरत, गांव के किसी मकतब में किसी सुन्नी बच्चे से पूछिए कि आला हजरत किसे कहते हैं, वो छोटा बच्चा भी आला हजरत कह के पुकारता है। आखिर वजह क्या है? एक सवाल ज़हन व फिक्र में उभरता है
कि जैसे ही उसे रज़वी का प्रोग्राम आता है, पूरा शहर इश्क़ो मोहब्बत, पूरा शहर बरेली दीवान गाने आला हजरत से भर जाता है। कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई होटल, कोई दारुल उलूम, कोई जगह खाली नहीं, पूरा शहर। और इस्लामिया इंटर कॉलेज हो, हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रिज़वान का कायम करदा इदारा जामिअतुर रज़ा हो, जामिया नूरिया हो, जहां जगह आला हजरत अज़ीमुल बरकत के नाम की महफिल सजाई जाती है, कोई ऐसी जगह खाली नहीं रहती है कि एक तिनका भी गिरा दिया जाए। वजह क्या है, सबब क्या है? आज कर्री खास का खुसूसी नौजवान आला हजरत का जिक्र कर रहा है, उनके नाम की महफिल सजा रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे उन्हीं के नाम पे जाग रहे हैं, अपनी मीठी मीठी नींद को कुर्बान कर रहे हैं। आखिर सबब क्या है? तो मैं ये कहूंगा कि जिस जात ने पूरी जिंदगी या मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा का, जिस शख्सियत ने पूरी जिंदगी नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत में गुजार दिया हो, यकीनन वो बारगाहे खुदावंदी में भी, वो बारगाहे रिसालत में बड़ा मकबूल है। और ऐसा मकबूल हुआ कि जगह जगह पर आला हजरत अज़ीमुल बरकत के नाम की महफिल सजाई जाए। और क्यों न हो, आला हजरत का सलाम पढ़िए तो इश्क़ो मोहब्बत से भरपूर, आला हजरत की नात पढ़िए तो इश्क़ो मोहब्बत से मखमूर, आला हजरत अज़ीमुल बरकत के रसाइल और उनकी किताबों को पढ़िए तो मुस्तफा जाने रहमत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का जाम पिला रहे हैं आला हजरत का सलाम इतना खूबसूरत सलाम है कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोरा जिन्होंने लिखा कि आज तक उर्दू जबान में इससे ज्यादा खूबसूरत और आम फहम किसी ने इतना शानदार सलाम लिखा ही नहीं। सुभान अल्लाह। आला हजरत अज़ीमुल बरकत अपने आका की बारगाह में सलाम पेश करते हैं और यूं अर्ज गुजार होते हैं, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा हैं आप, जाने रहमत हैं आप। मुस्तफा कुरान पाक की आयत करीमा से आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने इसको लिया। अल्लाह के प्यारे रसूल, अल्लाह ने आपको चुन लिया, आप मुस्तफा हैं, आप जाने रहमत हैं, आप शाने रहमत हैं, आप कुल का कुल रहमत हैं, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम और शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आपके सरे अक़दस से लेकर के मुँह मुबारक पाए नाखून शरीफ तक, पाए अक़दस नाखून शरीफ तक पूरा मुरक्का खींच दिया है इमाम अहमद रज़ा का। जिसको नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया शरीफ को जानना हो, वो आला हजरत अज़ीमुल बरकत का पूरा सलाम पढ़ ले। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्माने नबूवत, काने मुबारक,
दंदाने मुबारक, लबहाए नाज, बीनिए मुबारक, ज़बाने अक़दस, ज़क़ने मुक़द्दस, बतने मुक़द्दस, पुश्ते अज़हर, पाए नाज, पूरा मुरक्का इमाम ख़ज़रज़ा ने खींच दिया है। चश्माने नबूवत की बात आई तो कितने खूबसूरत अंदाज में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जिस तरफ उठ गई दम दम आ गया, या रसूल अल्लाह जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। मेरे आका के काने मुक़द्दस शरीफ जो हम सब के सलाम को समाअत फरमाते हैं, चाहे दरे नबी पर खड़े होकर के सलाम पेश किया जाए या दुनिया के किसी भी गोशे से बारगाहे रिसालत में सलाम पेश किया जाए, आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते मेरे आका दूर नजदीक के सुनने वाले वो दूर नजदीक सुनने वाले वो कान और कान लाले करामत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। आला हजरत अज़ीमुल बरकत का सलाम पढ़िए, ईमान ताजा हो जाएगा। आपको मुस्तफा जाने रहमत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का चिराग आपके दिल में अगर जलाना है तो आला हजरत का सलाम पढ़िए, करोड़ों दुरूद वाला सलाम भी पढ़िए और लाखों सलाम वाला भी सलाम पढ़िए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज आपके दिल के अंदर मोहब्बत रसूल का चिराग जलता जाएगा और उसकी रोशनी में इजाफा होता जाएगा। उस दौर में आला हजरत की विलादत हुई। हिंदुस्तान की सरजमीन पर आपके आबा व अजदाद में दो लोगों की बातें मैं आपको पेश करता चलूं ताकि आपको मालूम हो जाए कि इमाम अहमद रजा खान का ये घराना कितना मुकद्दस और बाबरकत घराना था। आपके दादा जान हैं हजरत अल्लामा रजा अली खान रहमान, आपके वालिद मोहतरम हैं हजरत अल्लामा नकी अली खान रहमान, हजरत अल्लामा रजा अली खान रहमान साहिब करामत साहिब कश्फ बुजुर्ग थे। जबान से जो बात निकल जाती थी अल्लाह उसे पूरा फरमा देता। अल्लामा रजा अली खान रिजवान का हाल ये है कि एक मर्तबा शहर बरेली में अपने मुरीदों के साथ आप आगे जा रहे थे, मुरीदों का जत्था आपके साथ था। एक गैर मुस्लिम औरत ने अपने छत से जो कि होली का दिन था उसने रंग फेंक दिया। अल्लामा रजा अली खान रिजवान चले जा रहे थे, होली का रंग आपके ऊपर फेंक दिया, पूरा कपड़ा तरबतर रंग में रंग गया। मुरीदों में से एक नौजवान ने कहा हुजूर मैं उस औरत को छोड़ूंगा नहीं, उसने आपकी शान में बड़ी गुस्ताखी किया है, आज उसे करना चाहिए था। आप चले जा रहे थे, आपके ऊपर उसने रंग छोड़ दिया। अल्लामा रजा अली खान रहमतुल्लाह रिजवान की जबान से एक जुमला निकला, सुभान अल्लाह। वो जुमला क्या था? अरे उसने मुझको अपने रंग में रंग दिया है, ऐ अल्लाह उसको तू अपने रंग में रंग दे। सुभान अल्लाह। उसने मुझको अपने रंग में रंग दिया है, ऐ अल्लाह तू उसको अपने रंग में रंग दे।
लोग ये सोचने लगे कि बद्दुआइया जुमला है, लगता है हजरत को बड़ी तकलीफ हो गई है, ये बड़ा नाराजगी वाला जुमला है। कहीं ऐसा न हो कि वो छत से गिर पड़े और अभी वो उसका सर जमीन से टकराए, फट जाए, यही मर जाए। कहीं ऐसा न हो कि वो अभी लहूलुहान हो जाए। रंग में रंगने का एक मतलब ये भी होता है कि कहीं ऐसा न हो कि छत से गिरे और मर जाए और खून में तरबतर हो जाए। फरमाया नहीं, मेरे कहने का मकसद ये नहीं है। चंद कदम आगे बढ़े ही थे तब तक क्या देखा कि वो नौजवान औरत दौड़ी दौड़ी चली आ रही है और आने के बाद कदमों पे गिर रही है और कदमों पे गिर के कहती है कि आपने कहा था कि ये अल्लाह मुझे मैंने आपको अपने रंग में रंग दिया है, तो अल्लाह तू उसे अपने रंग में रंग दे। क्या हुजूर अब मुझे कलमा पढ़ाइए, दामने इस्लाम में दाखिला ले लीजिए। कलमा पढ़ करके वो औरत वहीं पर दामने इस्लाम में दाखिला ले लेती है। और जिस नौजवान ने कहा था कि हुजूर अभी मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ, उसने आज की शान में गुस्ताखी की है, फौरन आपने वहीं पे कलमा पढ़ा करके उस औरत को उसी नौजवान से निकाह करा दिया। अल्लाह अकबर। इस ज़बाने वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से आला हजरत, उर्से आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये तो आपके दादा जान का हाल। मुख्तसरन मैं बयान करता जा रहा हूं ताकि आप यहां से उठें तो आला हजरत अजीमुल बरकत को अल्लाह ने किस लिए भेजा था, किस लिए पैदा फरमाया था, वो मकसद लेकर के आप यहां से जाएं। अल्लामा नकी अली खान रहमतुर रिजवान आपके वालिदे गिरामी हैं, शेखुल मुहक्किकीन आपका लक़ब। 250 साल से ये घराना मरजाए खलायत बना हुआ था और आज सोशल मीडिया का दौर है ना। उस जमाने में जब न फेसबुक था, न व्हाट्सएप था, न ट्विटर था, कोई सोशल मीडिया नहीं। उस जमाने में भी पुर्तगाल से भी फतवा आला हजरत की बारगाह में, उस जमाने में इराक से फतवा आला हजरत की बारगाह में बरेली आ रहा है, उस जमाने में यमन से फतवा आला हजरत की बारगाह में आ रहा है, उस जमाने में बांग्लादेश का जो इलाका है जो अभी बांग्लादेश की शक्ल में है, वहां से भी फतवा आला हजरत अजीमुल बरकत की बारगाह में आ रहा है। और आपके वालिदे गिरामी, आपके दादा जान, ये दो शख्सियतें, उससे पहले हजरत सादत यार खान अली रहमान, फिर उसके बाद में जो कंधार से तशरीफ लाए थे हजरत सईदुल्लाह खान अलैहि रहमतुर रिजवान, जो आला हजरत के परदादा लकड़दादाओं में शुमार किए जाते हैं। अल्लामा नकी अली खान जो आला हजरत के वालिद, आला हजरत के वालिद गिरामी, बरेली शरीफ में एक मर्तबा तहत पड़ गया, सूखा पड़ गया, बारिश का एक कतरा नहीं जमीन पे आ रहा था, लोग परेशान थे, जानवर अलग परेशान, गर्मी की शिद्दत, बारिश नहीं हो रही थी। पूरे अहले बरेली बारगाह में हाजिर हुए, कहा हुजूर आप मुस्तजाबुद दावत हैं, सुभान अल्लाह। कहा चलिए मैदान में चले, आप दुआ करेंगे, नमाज हम लोग पढ़ेंगे, आप दुआ करेंगे, हम आमीन कहेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह बारिश नाजिल फरमा देगा। शहर बरेली के लोग इकट्ठा हुए, हजरत अल्लामा नकी अली खान रहमतुर रिजवान को लेकर के लोग मैदान की तरफ जब जाने लगे तो कुछ गैर मुस्लिमों की दुकानें वहां थी। एक गैर मुस्लिम ने बतौरे तंज कहा, बतौरे तान कहा, मौलाना जा तो रहे हैं, जब तक बारिश नहीं होगी वापस ना आइएगा। तवज्जो चाहूंगा, जब तक बारिश ना होगी आप वापस ना आइएगा। ये जुमला जो था बड़ा तानो तशनी वाला जुमला था।
मतलब उसके कहने का था कि जब तक बारिश ना होगी वापस ना आइएगा। पता नहीं बारिश होती है कि नहीं होती है, दुआ कबूल होती है कि नहीं कबूल होती है। शहर बरेली के लोग इकट्ठा हुए मैदान में, नमाज इस्तिस्का अदा की गई और नमाज इस्तिस्का अदा करने के बाद अल्लामा नकी अली खाली रहमत रिजवान ने अपना हाथ रब की बारगाह में उठा दिया और रब की बारगाह में बुलंद करके दुआ किया आजिज़ी और इंकिसारी के साथ। गिड़गिड़ा करके दुआ करते रहे और अहरे बरेली आमीन कहते रहे। रब की रहमत को जलाल आ गया, रब की रहमत को प्यार आ गया। इधर दुआ जारी थी कि इधर घटाटोप अंधेरा छा गया और आसमान पर बादल घटाटोप छा गया और दुआ खत्म नहीं हुई थी कि मूसलाधार बारिश होना शुरू हो जाती है और इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि लोग वहीं पर भीग रहे हैं, दुआएं मांगी जा रही हैं, इधर दुआ की जा रही है, उधर आमीन कहा जा रहा है। जब तक घुटनों तक पानी जमा हो गया, लोगों को जब ये महसूस हुआ कि अब घुटने के ऊपर पानी चला जाएगा, तब वहां से निकले और निकल करके अपने अपने घरों को जा रहे हैं। तो रास्ते में उसी गैर मुस्लिम का घर पड़ रहा था जिसने कहा था कि मौलाना आप जा तो रहे हैं, जब तक बारिश न होगी वापस न आइएगा। आप जब वहां से गुजर रहे हैं तो वही गैर मुस्लिम अपने चंद साथियों के साथ अपने दरवाजे पर खड़ा है। अल्लामा नकी अली खां अलैहि रिजवान गुजर रहे हैं, जैसे ही वो देखता है आकर के कदमों पे गिर जाता है और कहता है कि जब बरेली के मौलाना नकी अली खां अलैहि की दुआओं का ये नतीजा है तो मदीने के मुस्तफा की दुआओं का सदका। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने औलियाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और वहीं पर उसने कलिमा पढ़ करके अपने साथियों के साथ दामन इस्लाम में दाखिला ले लिया, कलमे तैयबा पढ़ लिया। आला हजरत अजीमुल बरकत का वो खानदान है, वो खानवादे मुबारका है आला हजरत अजीमुल बरकत का, वो खानवादे रज़विया है। आप अंदाजा लगाइए, जिसका बाप इतना मुस्तजाब दावत हो, जिसका दादा इतना मुस्तजाब दावत हो, उसका पोता कितना मुस्तजाब दावत होगा, उसकी अजमत और शान क्या होगी। आला हजरत की विलादत बसादत उस जमाने में हो रही है जब पूरा हिंदुस्तान फितनों से भरा हुआ था। इक्तिसादी फितना अलग, सियासी फितना अलग, मुआशी फितना अलग, दीनी और इस्लामी तौर पर फितना पैदा करने वाले फितना पैदा कर रहे थे। कोई लिखने वाला लिख रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्मे गैब तो जानवरों और पागलों और मजनूओं की तरह है, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई लिखने वाला लिख रहा था जो नबी को हाजिर और नाजिर मानेगा वो मुशरिक हो जाएगा। कोई लिखने वाला लिख रहा था कि जो अपने बेटे का नाम गुलाम मुहीउद्दीन रख देगा, गुलाम मुहीउद्दीन रख देगा, नबी बख्श रख देगा, गुलाम बख्श रख देगा, मुहीउद्दीन रख देगा, वो मुशरिक हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर कोई हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान है, अगर निकाह करने जा रहा है और उसने अपने सीने पर और अपने गले में अगर उसने सेहरा पहन लिया तो उस सेहरा पहनने वाले को भी मुशरिक गर्दाना जा रहा था और ये कहा जा रहा था पहनाने वाला भी मुशरिक है, पहनने वाला भी मुशरिक है, नाम रखने वाला भी मुशरिक है और जिसका नाम रखा जा रहा है वो भी मुशरिक है। बुजुर्गों के मज़ारात को मिट्टी का ढेर कहा जा रहा था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियां की जा रही थी। कोई कहने वाला कह रहा था और लिखने वाला लिख रहा था कि खुदा झूठ बोल सकता है, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग एक ज़बान होकर के कहो माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियां की जा रही थी। हिंदुस्तान का वो मुसलमान है, बर्रे सगीर का मुसलमान है जो 1400 साल से जो अकीदा सहाबा से लेकर
ताबईन तक, ताबईन से लेकर तबे ताबईन तक, तबे ताबईन से लेकर के औलियाए कामिलीन तक, औलियाए कामिलीन से लेकर इमाम मुजतहिदीन तक, इमाम मुजतहिदीन से लेकर सलफ़े सालिहीन तक जिस सही अकीदे पर कायम था, उस अकीदे पे शक व शुबहे के बादल लगाए जा रहे थे, उन पर शुकूक व शुबहात डाले जा रहे थे। नबी को ऐसा न कहो या रसूल अल्लाह कह के पुकारोगे तो मुशरिक हो जाओगे। अगर कोई या नबी अल्लाह कह देगा तो मुशरिक हो जाएगा। अगर खड़े होकर के सलाम पढ़ दोगे तो मुशरिक हो जाओगे। यानी शिर्क के पिटारे से ऐसे गोले निकल रहे थे, बात बात पर मुसलमानों को मुशरिक कराना जा रहा था। अल्लाह अकबर, ये तो हिंदुस्तान के दीनी हालात थे, मुसलमान परेशान था। इक्तिसादी हालात ऐसे थे कि जिन जिन सनात और हिरफत में और जिन जिन कारीगरी में मुसलमान आगे था, मुसलमानों को पीछे किया जा रहा था। उनके सनात और हिरफत पर हमले किए जा रहे थे। मुआशी एतबार से, इक्तिसादी एतबार से मुसलमान कमजोर किया जा रहा था। हिंदुस्तान का वो हाल था। सियासी एतबार से भी मुसलमानों को हर एतबार से कुचलने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे दौर में इमाम अहमद रजा खान रिजवान 10 शव्वाल मुहर्रम सन 1272 को बरेली शरीफ की सरजमीन मोहल्ला जसौली में पैदा होते हैं। अल्लामा नकी अली खां अलैहिर्रहमान ने ख्वाब देखा और अपने वालिद को बताया। अल्लामा रजा अली खां को कहा, बेटा बड़ा मुबारक ख्वाब है, इतना मुबारक ख्वाब है कि तुम्हारे आंगन में एक बच्चा पैदा होगा जिसके इल्म की शोहरत मशरिक से लेकर मगरिब तक और शमाल से लेकर जुनूब तक होगी। वो इतना बड़ा आलिम होगा कि उसके इल्म की खुशबू से सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि एक जहान उसके इल्म की खुशबू से अपने मशामे जाको मुअत्तर करता हुआ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे आला हजरत की वलादत हुई। हजरत अल्लामा रजा अली खान रहमान ने अपनी गोद में लिया, रुखसार का बोसा लिया, सीने से लगाया और लोगों के सामने ऐसे आसमान की जानिब उछाल करके उठा करके कहा, ये मेरा पोता अक़लीम उलूम फ़ुनून का बादशाह होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबान से जुमला क्या निकल रहा है? दादा भी मुस्तजाबुद दावत, बाप भी मुस्तजाबुद दावत। इमाम अहमद रजा खान 4 साल की उम्र मुबारक हुई कि नाजरा कुरान पाक खत्म कर लिया। 6 साल की उम्र मुबारक हुई तो 6 साल की उम्र मुबारक में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को बरेली शरीफ की ईदगाह में खड़े होकर के 2.5 घंटा तक मिलादे रसूल आपने पढ़ा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत के वाक़यात बयान फरमाए 6 साल की उम्र में। और जब 8 साल की उम्र मुबारक हुई तो हिदायतुन नौ, जो अरब फन्ने नौ की बड़ी मारकतुल आरा किताब है, उसकी अरबी जबान में शरह लिख दिया इमाम अहमद रजा खान ने। और जब 13 साल कुछ महीने की उम्र पाक हुई तो मुकम्मल उलूम फ़ुनून से आप इतनी महारत हासिल कर चुके थे कि उसी वक्त वालिद गिरामी ने कलम संभाल करके और आपके हाथ में कलम दे दिया और फरमाया, आज के बाद दारुल की जिम्मेदारी अहमद रजा के सुपुर्द की जाए। सुभान अल्लाह, सुभान बेशक। 13 साल में आप अंदाजा लगाइए अल्लाह ने इतना इल्म दिया था इमाम अहमद रजा खान और इतनी ज़हानत, इतनी फतानत कि आप जो किताब एक बार पढ़ लेते थे सतर ब सतर हर्फ ब हर्फ वो चीज याद हो जाया है। कोई इमाम अहमद रजा खान का जवाब लाए? आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत एक हर्फ ब हर्फ सतर ब सतर सारे मज़ामीन ज़हन के अंदर महफूज हो जाया करते थे।
आला हजरत अजीमुल बरकत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इश्क़ नबी और मोहब्बत रसूल की दौलत लाजवाल अता फरमाई। मोहब्बत रसूल वो दौलत है मेरी कौम के नौजवानों, मोहब्बत रसूल जिसके दिल में हो। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए तो फरमाते हैं कि खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, और तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान की किन उलूम व फ़नून को आपके सामने पेश किया जाए। इमाम अहमद रजा खान अपने वक्त की बड़ी कदर किया करते थे। आज हमारी कौम का नौजवान है, फेसबुक खोल दिया, वक्त जाये हो रहा है, 2 घंटा गुजर गया कुछ पता नहीं, 3 घंटा गुजर गया कुछ पता नहीं, सोशल मीडिया पर वो चला गया, वक्त गुजर रहा है। वक्त की कितनी कीमत होती है, वक्त की कितनी कदर करना चाहिए नौजवानों, जरा देखो। आला हजरत अलैहिर्रहमा की बारगाह में एक साहब आए, आकर के बैठ गए। चूंकि आप लिखने पढ़ने वाले आदमी थे, हमेशा लिखा करते थे, तो आकर के बैठ गए। कहा किस लिए आए हैं आप? कहा बस हजरत आपके चेहरे की जियारत करने के लिए आया। कहा अच्छा ठीक है बैठ जाए। तो आला हजरत अजीमुल बरकत यकसुई लिखने पढ़ने वाला आदमी जो होता है ना, वो अपने आप को बिल्कुल साइलेंट जोन में रखना चाहता है, कोई डिस्टरबेंस ना हो। कुछ देर बैठे रहे, कहा भाई कोई काम हो तो बताइए, वरना आप चले जाइए यहाँ से, मुझे लिखने में कुछ दिक्कत हो रही है। अच्छा ठीक है हजरत, कोई काम हो तो बताइए ना। कहा नहीं बस आपके चेहरे की जियारत करने आया था। चले गए। दूसरे दिन फिर आए, और फिर आकर के आला हजरत की बारगाह में बैठ गए। असल में उनको तावीज की जरूरत थी, तावीज चाहिए था, और कह नहीं पा रहे थे आला हजरत से कि हुजूर तावीज दे दीजिए, क्योंकि आला हजरत तावीज वगैरह लिखते नहीं थे, ज्यादा नहीं लिखते थे, कभी कभार कोई। तो आकर के बैठ गए। कहा बताइए कोई काम हो तो बताइए। कहा बस हजरत आपकी बारगाह में आकर के बैठ गया और ज़ियारत करने आ गया। थोड़ी देर बैठे रहे, क्योंकि दिल को भी नहीं दुखाना है, भगाना भी नहीं है। तो कहा अच्छा ठीक है, आप अगर कोई काम हो तो वरना आप जाइए। कहा हुजूर एक तावीज की जरूरत थी, इसलिए मैं आपकी बारगाह में आ गया। तो आपने फरमाया कि अगर यही बात थी तो आपको कल ही कह देना चाहिए था कि मुझे ये जरूरत है। आपने इतनी देर बैठ करके मेरे वक्त को आपने जाये किया। इतनी देर में तो मैं 2-4 सतर लिख लेता। सुभान अल्लाह। मेरी कौम के नौजवानों जरा बुजुर्गों से सीखो कि वक्त की कितनी कीमत हुआ करती। सबसे कीमती शय अगर है तो वक्त है, और गया हुआ वक्त फिर वापस लौट करके नहीं आता है। जो सीख लिया, याद कर लिया, पढ़ लिया, सीख लिया, जान लिया, वरना फिर आगे जैसे जैसे जवानी की दहलीज पर कदम रखोगे मामलात बढ़ते जाएंगे और दुनिया के झमेलों में फंसते जाओ। इसलिए वक्त की कदर करो। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान ने इश्क़ और रसूल का और मोहब्बत रसूल का ऐसा जाम पिलाया
कि जितने भी बदमज़हब और बातिल फिरके थे हर एक का आपने रद्द किया और ऐसा रद्द इब्ताल किया कि उनके कलम की नोक किताब ना ला सके। ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने से पार है, कसे चारा जोई का यार है कि ये वार वार से पार है। इमाम अहमद रजा खान अलैहि रिज़वान के बार एक बार किसी ने गाली लिख करके भेजा खत के अंदर, तो आप फरमाते हैं मुझे गालियां दो बर्दाश्त कर लूंगा, मेरे बाप को गालियां दो बर्दाश्त कर लूंगा, मेरे घर वालों को गालियां दो बर्दाश्त कर लूंगा, मेरे आबा व अजदाद को गालियां दो बर्दाश्त कर लूंगा, मगर कोई मेरे मुस्तफा को गाली देगा अहमद रजा उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। मदीने वाले को अगर कोई गाली देगा तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, बल्कि मैं उसका जरूर ताक़ुब करूंगा। अगर अल्लाह तौबा की तौफीक देगा तो वो तौबा कर लेगा, वरना वो अपने हाल पे रहेगा। इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान सबसे बड़े मुहाफिज़े नामूसे रिसालत मुस्तफा जाने रहमत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामने रहमत पर जब जब छींटा लगाने की कोशिश की गई, धब्बा डालने की कोशिश की गई, इमाम अहमद रजा खान आगे बढ़े। आप अंदाजा लगाइए, इसीलिए हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान ये गुनगुनाता नजर आता है कि डाल दी कल्बों में अज़मते मुस्तफा, कि डाल दी कल्बों में अज़मते मुस्तफा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। इसलिए हम आला हजरत का जिक्र करते हैं। आज फितने बहुत बढ़ रहे हैं, मगर आला हजरत की फिक्र को जिसने छोड़ा समझ जाओ कि वो कहीं न कहीं जरूर भटक जाएगा। आला हजरत अज़ीमुल बरकत की फिक्र को जिसने छोड़ दिया, आप देख लीजिए आज फितने बहुत बढ़ रहे हैं। राफिजियत के नाम पर, शियत के नाम पर कोई सहाबे किराम को बुरा भला कहता है, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई अपने आप को मौलाई कहते हुए, मैं कहता हूं कि जो मौलाई होगा सच्चा वो कोई सहाबा का गुस्ताख होगा। जो सच्ची मोहब्बत रखेगा हज़रत अली से, जो सच्ची मोहब्बत रखेगा अहले बैते अतहार से, जो सच्ची मोहब्बत रखेगा इतरते रसूल से, जो सच्ची मोहब्बत रखेगा आले रसूल से, वो सहाबे किराम की शान में कभी गुस्ताखी नहीं करेगा। और जो सहाबे किराम की मोहब्बत रखेगा अपने दिल के अंदर, वो अहले बैते किराम की गुस्ताखी करेगा। अहले बैते किराम का गुस्ताख नहीं होगा। अहले बैते किराम की मोहब्बत का सबक तो कुरान ने पढ़ाया, कुरान ने सबक दिया है। आले रसूल से मोहब्बत करो, अहले बैते अतहार से मोहब्बत करो। मैं कहता हूं जो अहले बैते अतहार से मोहब्बत न करे वो सुन्नी हो ही नहीं, और जो सहाबे किराम की बारगाह में तबर्रा करे वो भी सुन्नी नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह, पूरा कुरान सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के खिताब में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कहीं अल्लाह ने उनके शहादत का जिक्र किया, कहीं अल्लाह ने उनके ईसार का जिक्र किया, कहीं अल्लाह ने उनके सजदे का जिक्र किया, कहीं अल्लाह ने उनकी हिजरत का जिक्र किया, कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके ईसार का जिक्र किया। पूरा कुरान पढ़ते जाइए, सहाबे किराम की अजमतों के जलवे जगह जगह। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने कितनी खूबसूरत फिक्र पेश किया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर,
अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नजमो है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं मेरे तमाम सहाबा सितारों की तरह हैं, जो उनकी इख्तिदा करेगा हिदायत याफ्ता होगा, जो उनकी इख्तिदा करेगा हिदायत याफ्ता होगा। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मेरी आल की मिसाल ऐसे ही है जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, जो उनकी कश्ती में सवार हो गया वो अज़ाबे इलाही से महफूज हो गए, वो हिलाकत से बच गया। तो मैं कहता हूं मेरे सुन्नी नौजवानों, सहाबे किराम की शान बहुत बुलंद है। कभी हाशा वो कल्ला ज़हनो फिक्र में भी, कभी भी हाशिए ख्याल में भी किसी तरह का कोई जुमला गुस्ताखी का हाशिए ख्याल में भी ना आने पाए, वरना ईमान का जनाजा निकल। और कभी भी अहले बैत अतहार की शान में कभी गुस्ताखी ना करना, वरना उस वक्त भी आपके ईमान का जनाजा निकल जाएगा। ये दोनों जमातें, दोनों शख्सियतें बहुत बुलंद हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान है, दूसरे मेरे अहले बैत अतहार हैं। क़यामत तक इनके दामन को थामे रहोगे, कभी भी तुम गुमराह नहीं होगे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा की शान देखो, मेरे वो सहाबा, अगर मेरा कोई सहाबी एक मुश्त जौ सदका करे अपने हाथ में लेकर के, और उसके मुकाबले में कोई अगर उहुद पहाड़ सोना ला करके उहुद पहाड़ के बराबर भी अगर कोई सोना सदका करे, तो मेरे सहाबी का एक मुश्त जौ सदका करना उहुद पहाड़ सोना सदका करने से अफजल है, आला है, बेहतर। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। जरा शान मुलाहजा कीजिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। फितने बहुत बढ़ रहे हैं और सोशल मीडिया पर फितने बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हिफाजत फरमाए। मजहब हक अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हजरत पर आपको अल्लाह इस्तिकामत अता फरमाए। मसलक आला हजरत ही है दीने हक, इसकी हद से जो बाहर निकल जाएगा, मसलक आला हजरत ही है दीने हक, इसकी हद से जो बाहर निकल जाएगा, कल बरोज़े क़यामत खुदा की कसम देखना वो जहन्नम में जल जाएगा। तो अब हमारे लिए, आपके लिए जरूरी है मेरे दोस्तों, नौजवानों, खास तौर से मैं नौजवानों को ताकीद करूंगा कि हर कसो नाकस की तकरीर आप न सुने। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर डाली हुई, यूट्यूब पर डाली हुई हर कसो नाकस की तकरीर न सुने, इसलिए कि आपके ज़हनो फिक्र को शैतान बदलने में देर नहीं करेगा। फितने बढ़ रहे हैं, इसलिए सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत सैयदना